Hello my dear students, have a nice day for you. Today is the turn of mathematics. In our previous video, we already complete our exercise 1 and also today we will start our exercise 2 from question 11 to 24. स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2 के अंदर आपने एडिशन और सब्सट्रैक्शंस को समझा था और साथ में ही एडिशन और सब्सट्रैक्शन के साथ में हमारी हिंदी जो लैंग्वेज है उसके नंबर्स को भी आपने समझा। आज हम इसके अंदर एक्सरसाइज 2 में रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं 11 से लेकर के 24 तक उनको आज कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 11 की अगर हम बात करते हैं तो इस क्वेश्चन के अंदर इसने क्लियर कहा फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड। श्याम ने कितना अमाउंट पे किया इफ़ अगर ही बाउट एन अलमीरा, उसने एक अलमीरा परचेज की है, अलमीरा की अमाउंट दे रखी है, एन ए बेड और एक बेड इसने परचेज किया। स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये जो यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं ये नंबर्स इंडियन न्यूमेरल सिस्टम में हैं। इंडियन न्यूमेरल सिस्टम को आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिफाइन किया गया था। आज इस वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम कंप्लीट करने वाले हैं। इंडियन न्यूमेरल सिस्टम को आप अगर अच्छे से समझ पाएंगे तो आप इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। अब पहले इंडियन न्यूमेरल सिस्टम है उसको हम इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं ताकि इस क्वेश्चन को समझना और करना आसान हो। यहाँ पर जो डिजिट्स रखी गई है वो कौन सी हैं? 6, 5, 8, 0 और नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है इसने, इसको हम कर देते हैं 2, 6, 2, 4। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना? फाइंड द टोटल अमाउंट दैट श्याम पेड इफ़ ही बाउट एन अलमीरा फॉर ₹6,580। 6,500 में इसने अलमीरा खरीदी। ए बेड इसने खरीदा 2,624, 2,624 रुपये में इसने बेड खरीदा। तो टोटल अमाउंट उसने कितना पेड किया ये इसने पूछा। जब टोटल अमाउंट पूछा इसका मतलब हमें इसको ऐड करना है, प्लस करना है। क्वेश्चन 11 से लेकर के 24 तक की जो क्वेश्चंस हमें करने हैं स्टूडेंट्स, हमें इनको लैंग्वेज के साथ में करना है। पहले कंप्लीट लैंग्वेज हमें आंसर में अच्छे से लिखनी है, समझाना है और फिर हमें इसमें ऐड सब्सट्रैक्ट जो भी कुछ होना होगा वो करेंगे, लेकिन पहले इसको लैंग्वेज के साथ में एक्सप्लेन करेंगे। सो कम विथ मी एंड आई विल एक्सप्लेन दिस आंसर। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 को एक्सप्लेन किया जिसके अंदर सबसे पहले मैंने कहा कॉस्ट ऑफ एन अलमीरा। अलमीरा की कॉस्ट जो थी वो मैंने यहाँ पर लिखी है जिसके अंदर 6,580 मैंने लिखा। कॉस्ट ऑफ ए बेड की जो कॉस्ट है वो मैंने यहाँ पर लिखी जिसके अंदर 2,624। टोटल अमाउंट कितना वो पेड करेंगे उसके लिए मैंने कहा ऐड करना है। तो ऐड के अंदर इसके अंदर मैंने 2 डिजिट्स रख रखी हैं। अब इसको हम ऐड करने वाले हैं 0 और 4। 0 और 4 का मैंने यहाँ पर 4 राइट डाउन कर दिया। फिर यहाँ पर 8 और 2 है, 8 और 2 को प्लस करेंगे तो ऑब्वियसली 10 होता है। 10 के लिए यहाँ पर हमें क्या आएगा 0 और कैरी जब ऊपर चली जाएगी तो उसके बाद में यहाँ पर 5 और 6 11 प्लस 1 कैरी करते हैं 12 का 2 और वापस से कैरी ऊपर चली जाएगी 6 + 2 8 + 1 9। तो यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। ये हमारे पास में टोटल अमाउंट वो आ गया जो वो पेड करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ। स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 11 हमने कंप्लीट किया। पहले हमने लैंग्वेज डिफाइन की और अमाउंट लिख करके हमने टोटल अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए इसको ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 12 में आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में रामा बाउट ए टेबल फॉर एंड राधा बाउट ए टेबल फॉर। दोनों डिजिट्स हैं, दोनों डिजिट्स को आपको वैसे ही इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम में लिखना है और फिर क्या करना है स्टेट द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ बोथ। डिफरेंस दिया है इसका मतलब आपको इनमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो आपको वैसे ही लैंग्वेज बनानी है और लैंग्वेज बना करके जो डिजिट राधा की टेबल की डिजिट है वो आपको ऊपर लिखनी है और राधा ने जो टेबल बाउट की उस रामा की टेबल की डिजिट ऊपर लिखनी है और राधा की जो डिजिट है वो आपको नीचे लिखनी है और दोनों को डिफरेंस के लिए आपको क्या करना है माइनस करना है।
डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? फर्स्ट में आपने टोटल अमाउंट किया था तो आपने प्लस किया। सेकंड क्वेश्चन जो 11, 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो आपको इसको सब्सट्रैक्ट करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इन क्वेश्चंस में क्या है कि आपको इंडियन न्यूमेरिकल सिस्टम को इंटरनेशनल न्यूमेरिकल सिस्टम में कन्वर्ट करना आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। स्टूडेंट 13 नंबर क्वेश्चन में दिया फाइंड द सम ऑफ। सम का मतलब हमें प्लस करना है। पहले तो क्वेश्चन को समझते ही क्लियरेंस हो रहा है ना कि फाइंड द सम हमें प्लस करना है किस चीज़ का? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का जब ग्रेटेस्ट नंबर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये चीज़ हमने प्रीवियस जो क्लासेस थी उनमें भी समझ रखा है कि ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब हमें 9 से स्टार्ट करना और एंड भी 9 पर होगा। 9999 4 डिजिट का देखते हैं अभी, और साथ में ही स्मॉलेस्ट नंबर भी हमें 4 डिजिट का देना है तो वो 1 से स्टार्ट होना और 0 तक। देखते हैं, इसको हम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं और इसको हम सॉल्व कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है आपके सामने ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट इज इक्वल, आपको पता है 9999। तो इसको हमें 9999 को ओके और उसके बाद में हमें किसको 4 डिजिट जो स्मॉलेस्ट है उसे भी हमें लिखना है जो क्या है हमारी पता है 1000। अब इसको हमें अगर सम इसका फाइंड आउट करना है तो सम फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको ऐड करना होगा। 9 एंड 9 और 1 इज इक्वल 10। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आया 10999 10999। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर इसने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर इसने स्टूडेंट्स को बताया स्टूडेंट्स एक एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं जिनमें से कुछ स्टूडेंट पास आउट हो जाते हैं और फेलियर स्टूडेंट की जो क्वांटिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को समझते हैं एक बार। 264 स्टूडेंट्स वर पार्टिसिपेट इन एग्जामिनेशन की एक एग्जाम में 264 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं। आउट ऑफ देम, जिनमें से कितने स्टूडेंट्स की बात की जा रही है? 194 स्टूडेंट्स पास्ड हो जाते हैं। फाइंड द स्टूडेंट्स वर फेल्ड, तो कितने स्टूडेंट्स फेल हो गए ये हमें फाइंड आउट करना है। टोटल स्टूडेंट्स में से हमें पास स्टूडेंट्स को सब्सट्रैक्ट करना है तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास में आएंगे वो फेल स्टूडेंट्स की क्वांटिटी हमारे पास में आ जाएगी। किस तरह से इसको लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके सॉल्व करते हैं, आइए हम करके देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लैंग्वेज अपनी वहीं टोटल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट इन एग्जाम की, एग्जाम के अंदर टोटल स्टूडेंट्स ने कितने स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया तो उसके अंदर हमें अमाउंट लिखना है 264। तो मैं यहाँ आपके सामने लिखता हूँ 264 स्टूडेंट थे। ओके, पास स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने पास हुए तो उसके अंदर हमारा अमाउंट था 194। तो मैं यहाँ पर भी वहीं पर लिखता हूँ 194। ओके, अब हमें बताना फेल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट जो थे उनमें से पास स्टूडेंट को हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो टोटल स्टूडेंट में से जब पास स्टूडेंट को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स होंगे उनकी क्वांटिटी होगी एज फेलियर स्टूडेंट। तो 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, यहाँ 6 है, 6 में से 9 को माइनस हो नहीं सकता, यहाँ एक कैरी से लेंगे 16 में से अब 9 को माइनस करेंगे, हमारे पास में जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा 50। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0। तो टोटल हमारे पास में क्या हुआ 50 स्टूडेंट। तो ये जो 50 स्टूडेंट है ये हमारे क्या होंगे? फेलियर स्टूडेंट की क्वांटिटी होगी। ये स्टूडेंट्स, ये आपके सामने आपका क्वेश्चन नंबर 14 था जिसको लैंग्वेज के साथ में मैंने आपके सामने डिफाइन किया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इफ़ सम ऑफ 2 नंबर्स की, 2 नंबर्स हैं उनका सम अगर इतना है, वेयर वन ऑफ देम, जिनमें से एक इतना है, तो फाइंड द अदर। तो आपको इसमें भी सब्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और टोटल 2 नंबर का जो टोटल है सम ऑफ 2 नंबर्स, ये लैंग्वेज आ जाएगी। फिर फर्स्ट नंबर आ जाएगा और जब सेकंड नंबर आए तो उसके सामने आपको माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके उसके डिजिट को फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चंस हम पहले यहाँ पर ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट को हमने प्लस किया था, डिजिट को फाइंड आउट किया था, यहाँ पर हमें इसको माइनस करना है। 60 नंबर क्वेश्चन से उसकी तरफ चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर रिक्वायरमेंट जो क्लॉथ है उसकी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। वही हमारा मेथड सबसे पहले
जो इंडियन न्यूमेरल सिस्टम है उसको इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम में समझेंगे। तो यहाँ पर इसने जो दिया वो दे रखा है 125 मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड टू मेक 3 कर्टेन्स एंड 286 मीटर क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड मेक टू 5 कैनोपी। यहाँ दोनों को बता दिए कि जब हम कर्टेन बना रहे हैं तब हमें कितनी रिक्वायरमेंट है क्लॉथ की, और जब हम कैनोपी बना रहे हैं तब हमें कर्टेन जो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट कितनी है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ। अब दोनों के अंदर मिक्स करके कितना हमें क्लॉथ चाहिएगा उसको हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसको हमारी नोटबुक के अंदर हम क्लियरली लैंग्वेज के साथ में सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एज पर क्वेश्चन हमने यहाँ लैंग्वेज लिखी है। क्लॉथ इज़ रिक्वायर्ड फॉर कर्टेन। कर्टेन के लिए हमें कितनी क्लॉथ्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके अंदर था हमारा 125, तो यहाँ पर हम 1 2 और ये हमारा 5, ओके। और उसके बाद में हमने लिखा कि हमारी जो कैनोपी थी उसके लिए हमें कितने जो क्लॉथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसमें था 286, तो हमने यहाँ पर 286। हमें इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है टोटल अमाउंट, टोटल लेंथ क्लॉथ की। तो इसमें हमें इसको प्लस करना है। 6 + 5 = 1, 11 हुआ ना, 6 + 5 11, 11 का 1 कैरी ऊपर आएगी 1, 2 + 8 10 हुआ, प्लस 1 कैरी का हो गया 11, तो वापस यहाँ 11 आएगा 1, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, 1 और 2 3 और 1 4, टोटल कितना हुआ 4 1 1 411, और ये मीटर में था तो इसकी क्वांटिटी हमने मीटर में डाल दी कि 411 मीटर जो कपड़ा है वो हमें इसमें चाहिएगा, किसमें, कर्टेन और कैनोपी दोनों को बनाने में। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 को मैंने एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन, ये एक तरह से मान सकते हैं मैंने मेरी तरफ से बेस्ट एक्सप्लेनेशन किए। और इसमें जो इंडियन न्यूमेरल जो सिस्टम था उसको इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम में कन्वर्ट करना, इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम से हमने इसको ईजिली सॉल्व करना सीखा है। अब बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 17 to 24 उनको भी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 17 है जिसमें ऑलरेडी पहले से ही इंटरनेशनल न्यूमेरल सिस्टम दे रखा है, तो हमें इसको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। रितु हैज़ 575 रुपीज, श्वेता हैज़ 190 लेस देन रितु, रितु से कितना 190 कम है। इफ़ द रुपीज़ ऑफ 2 इज़ पुट टुगेदर इज़ इक्वल टू रेनूज रुपी, हाउ मच रुपीज़ डज रेनूज हैव। कि पहले सबसे पहले हमें इसको लैंग्वेज में डिफाइन और एक्सप्लेन करना होगा ताकि हम इसका सॉल्यूशन अच्छे से कर पाएँ। तो इसको हमारी नोटबुक के अंदर क्लियरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो कम विथ मी एंड कंसंट्रेट योर माइंड। सबसे पहले लिखते हैं इसके अंदर रितु हैज़, रितु के पास में कितना अमाउंट है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने लिखा रितु हैज़ अमाउंट, रितु के पास में कितना अमाउंट है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं 575, ओके। ये चीज़ यहाँ क्लियर हुई। और उसके बाद के अंदर इसमें देखा है श्वेता हैज़ 190 लेस देन रितु, कि श्वेता के पास में 190 लेस देन रितु, श्वेता के पास में कितना लेस देन रितु, कितना 190। तो इसको भी हम लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। श्वेता हैज़ अमाउंट, ओके। तो इसके अंदर हमने दे रखा है लेस देन 190, तो 190 किसका 575, ये किसका रितु का, माइनस 190, ये अमाउंट किसका होगा श्वेता का, क्योंकि श्वेता का अमाउंट इसमें बता रखा नहीं, लेस देन 190 टू रितुज अमाउंट। तो रितु के अमाउंट के अंदर से 575 में से 190 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये आपका 385, ये 385 अमाउंट किसका हुआ श्वेता का, ओके। तो ये दोनों अमाउंट जब हमें पता चल गए रितु के और श्वेता के अमाउंट हमने फाइंड आउट कर लिए, तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि इसमें पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में हमारे पास में पूछा गया कि आपने रितु का अमाउंट दे दिया, श्वेता का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। इफ़ द रुपीज़ ऑफ 2 दोनों के इज पुट टुगेदर इज इक्वल द रेनूज रुपीज़, हाउ मच रुपीज़ रेनूज है। तो रेनू का अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है, और रेनू का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमें श्वेता के और रितु के रुपीज़ को प्लस करना होगा।
तो हमें जब रेणु के अमाउंट को फाइंड आउट करना है तो क्या करना होगा, इक्वल सबसे पहले ऋतु अमाउंट प्लस श्वेता, ये श्वेता के अमाउंट को प्लस कर देते हैं। ओके, तो ऋतु का अमाउंट कितना था, ₹575 प्लस श्वेता का अमाउंट कितना फाइंड आउट किया, 385। इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, 575 को और 385 को, दोनों को जैसे ही हम प्लस करेंगे 960, ये 960 रुपीज़ किसका अमाउंट हुआ, हमारा रेणु का अमाउंट। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 17 मैंने आपके सामने क्लियर किया, इसे लैंग्वेज के साथ में एक्सप्लेन किया। आई होप दैट कि आपको इसको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में मिस्टर अजय वेंट टू मार्केट विथ 525, ही बाउट फिश ₹150, ऑयल 90 एंड वेजिटेबल 75, हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट। स्टूडेंट्स देखो, लैंग्वेज आपको बनानी आनी भी चाहिए। यहाँ लिखना है ही बाउट फिश, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फिश 150, कॉस्ट ऑफ ऑयल 90, कॉस्ट ऑफ वेजिटेबल ओके 75। तो आप लिखेंगे टोटल स्पेंड कितना होगा, 150, 90 और 75 को आप प्लस करेंगे। ओके, फिर आप लिखेंगे हाउ मच ही लेफ्ट, तो टोटल अमाउंट कितना था, 575 में से जो स्पेंड अमाउंट था उसको आप माइनस करेंगे, तो आपका आंसर आपके सामने होगा। इसे आप एज लाइक होमवर्क समझें और इसे आपको कंप्लीट करना भी है। 19 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 19 में लिखा है ए फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड 6,849 helicopters in 2014, 6,574 helicopters in 2015. How many total helicopters did the factory produce in 2 years? दोनों साल में कितने, how many? तो सबसे पहले आपको लिखना है फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड हेलीकॉप्टर इन 2015 इज इक्वल 6849। ओके, फिर लिखना है सेम एज लाइक फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड हेलीकॉप्टर इन 2015 6574, दोनों को आपको प्लस करना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 18 और 19 अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर अच्छे से इसको डिफाइन करके, एक्सप्लेन करके, समझ करके कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 इसको हम कर लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं इसको समझा भी देता हूँ और आपको करके भी दिखाता हूँ। 1543 पीपल अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन इन ए पर्टिकुलरली ईयर, कि जिस साल की बात करें उसी साल 1543 स्टूडेंट्स ने एग्जाम में पार्टिसिपेट किया। 893 मोर पीपल अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट ईयर, और अगले साल 893 स्टूडेंट्स ज़्यादा ने पार्टिसिपेट किया थे। हाउ मेनी पीपल अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन इन सेकेंड ईयर, कि कितने स्टूडेंट थे जिन्होंने अगले साल पार्टिसिपेट किया। तो ये चीज़ हम कंप्लीटली लैंग्वेज के साथ में डिफाइन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे पीपल अपीयर्ड in examination in a particularly year। ओके, हाउ मेनी, यहाँ पे लिखा हुआ था 1543। ओके, नेक्स्ट इसमें लिखा 893 मोर पीपल अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन इन नेक्स्ट ईयर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेम पीपल अपीयर्ड इन एग्जाम इन नेक्स्ट ईयर। तो हमें क्या करना होगा इसके अंदर, जो पर्टिकुलरली एग्जाम के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनमें 893 क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो यहाँ पर 1543 प्लस जो 893 है उनको क्या करना होगा, प्लस करना होगा। और जब दोनों को हम प्लस करेंगे हमारे पास में आंसर आएगा 2436। ये हमारे पास में जो क्लियर आंसर होगा, ये पीपल जो थे वो सेकेंड ईयर एग्जाम के अंदर अपीयर्ड होंगे।
डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन के अंदर कंप्लीटली इसने बता दिया 893 जो पीपल हैं वो प्लस में होंगे, तो हमें क्या होगा, ऑब्वियसली उसका प्लस करना होगा, जो आंसर आएगा वो हमारा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशंस का होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को कंप्लीट करने के बाद में क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। द सेल्स टर्नओवर ऑफ कंपनी 2015 4,748 करोड़। इन 2016 टर्नओवर इंक्रीज का मतलब बढ़ गया 5,847 करोड़। व्हाट इज द इंक्रीज इन सेल्स टर्नओवर इन 2016? तो इसने क्या कहा, पहले टर्नओवर 4,748 करोड़ था, 16 के अंदर 5,847 करोड़ हो गया, तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना टर्नओवर बढ़ा, माइनस करना है। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 891। इफ द ग्रेटर नंबर इज 1561, फाइंड द अदर नंबर। इसके अंदर भी हमें ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को लेस करना है और हमें सेकेंड नंबर की पहचान करनी है। ग्रेटर नंबर हमारे पास में 1561 है और स्मॉलर नंबर जो सेकंड नंबर है वो 891 है। जैसे आप 1561 में से 891 को माइनस करेंगे, यू गेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ने क्या दिया है, इन द ईयर 2015 स्कूल वर प्लांट इन विलेज। इन फर्स्ट विलेज गवर्नमेंट स्पेंड 2,893, सेकेंड विलेज 2,713, थर्ड विलेज 1,745 एंड फोर्थ विलेज 5,012। मतलब इतने रुपए गवर्नमेंट ने अलग अलग विलेज में स्पेंड किए, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। ओके, हाउ मच मनी वाज स्पेंड इन ऑल 4 विलेज। जब ये पता ही चल गया कि 4 विलेज की बात की जा रही है, टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें प्लस करना होगा, ऐड करना होगा। नेक्स्ट, at the last question 24, the population of a village was 7,832. During the flood 2,807 people died and 1,347 people moved to neighboring city. How many people were left in village? Dear students, क्या कहा इसने, the population of village 7,832। फ्लड के अंदर कितने लोग डेड हुए, 2,807, और वहाँ से माइग्रेट करके दूसरी जगह नेबरिंग कंट्री में कौन चले गए, मूव करके 1,347। इन दोनों को प्लस करना है और जो रिमेनिंग जो होंगे वो इसमें से माइनस करने हैं। इन दोनों का जो आंसर होगा ना वो इसमें से माइनस करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस मैंने आपको इसलिए यहाँ एक्सप्लेन किए क्योंकि ये इंटरनेशनल जो न्यूमेरिकल सिस्टम है और इसकी लैंग्वेज पहले भी आपको एक्सरसाइज 2 में एक्सप्लेन की गई थी, अभी भी एक्सप्लेन की गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ आपको सॉल्व किए हैं, कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रहे हैं, वो आपको एज लाइक होमवर्क करने हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपके सामने फिर भी एक करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 हम आपके सामने कर देते हैं। द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 891। इफ़ द ग्रेटर नंबर इज 1561, फाइंड द अदर नंबर। इसको हम कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको वहीं लिखना है, द ग्रेटर नंबर इज इक्वल 1561। ओके, और फिर लिखना है इसके अंदर डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज, तो आपको लिखना है यहाँ पर वही चीज, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज, कितना है डिफरेंस इसके अंदर, 891। तो अब इसने बताया ना, जैसे इसके अंदर पूछा गया है इसके अंदर फाइंड द अदर नंबर, तो आप यहाँ लिखें और अदर नंबर और इजीली इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। इजीली इसको सब्सट्रैक्ट कर दें। 1 में से 1 को माइनस करेंगे 0, 16 में से 9 को माइनस करेंगे और एट द लास्ट यहाँ आपके पास में रिमेनिंग रहा 6। तो ये आपका आंसर हुआ 670। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 to 24 मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, समझाए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैंने आपके सामने क्लियरली समझा करके सॉल्व किया है। लैंग्वेज मैंने आपको बनानी सिखाई है। अब ये रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एज लाइक होमवर्क आपको अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में कंप्लीट करने हैं। अगर किसी स्टूडेंट्स को समझने में परेशानी हो, यू कैन कमेंट मी, आप कमेंट बॉक्स में जा करके क्वेश्चन नंबर्स के साथ में कमेंट कर सकते हैं। आई विल बी एक्सप्लेन मोर। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे फॉर यू।